हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, डंकी वर्सेस सलार वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कहां तक पहुंच चुकी हैं, दोनों ही फिल्मों की ऑक्यूपेंसीज कैसी चल रही हैं, आज के क्या रुझान आने वाले हैं, सब कुछ बताती हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डंकी के कंप्लीट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम मार्केट की बात करें, 8 डेज का नंबर जो है वो आ चुका है, और वहीं दूसरी तरफ सलार 7 दिनों में कितना नंबर कर चुकी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि डंकी का जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी, उसके बाद एक फॉल देखा और उसके बाद एक स्लो पेस पर डंकी जो है वो चलती जा रही है, स्लो एंड स्टेडी, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड की तरफ डंकी चलती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सलार का हुआ था एक बहुत ही बड़ी सलार की ओपनिंग सलार ने ली थी, और उसके बाद से एक स्टेडी पेस लेने के बाद थोड़ा सा नीचे जो है ये अब आई है। मगर क्या दोनों ही एक ही पॉइंट पर आकर रुक गई हैं, मीट कर रही हैं, या अभी भी ऊपर नीचे का खेल चल रहा है? बात करते हैं नंबर्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डंकी के बारे में। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि एक ऑफिशियल पोस्टर शेयर हो चुका था 305 करोड़ का, जो डंकी का 7 डेज का वर्ल्ड वाइड जो है वो आ चुका था। इसके बाद डे नंबर 8, 8वें दिन पर डंकी ने अनदर 9 करोड़ की कलेक्शन जो है ये कलेक्ट कर ली इंडिया नेट कलेक्शन में। और अगर मैं उसका ग्रॉस करके ऐड कर लेती हूँ, आपको टोटल बताती हूँ, तो 8 डेज का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन, इंडिया कलेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं पहुंच चुका है 200 करोड़ पार। जी हाँ, 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है डंकी इन द इंडिया ग्रॉस कलेक्शन। और इसी के साथ ओवरसीज की अगर हम बात करें, तो यार डंकी एक ऐसी फिल्म है जो ना सिर्फ इंडिया में एक अच्छा ट्रेंड देख रही है, बल्कि धीरे धीरे ओवरसीज में भी एक अच्छा ट्रेंड दिखा रही है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इंडियन मार्केट से ये चढ़ेगी, उतना इंडियन मार्केट से नहीं चढ़ी, लेकिन ओवरसीज मार्केट में ये बहुत पसंद की जा रही है। ओवरसीज मार्केट की ऑडियंस को डंकी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है। क्यों? रीजन बीइंग है, डंकी का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं से रिलेट करता है, क्योंकि इंडियंस जो वहां जाकर माइग्रेट हुए, तो इसकी जो ऑडियंस है इस फिल्म की, वो वही ऑडियंस है जो वहां पर रह रहे हैं लोग। तो जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो जो इंडियंस वहां जाकर रह रहे हैं, उन्होंने ये सच में वो किसी डंकी वे से गए थे, डंकी के रास्ते से गए थे, और उन्होंने चैलेंजेस देखे आगे चल के, वो इस फिल्म को बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी रिलेटेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही रीजन है कि ओवरसीज मार्केट में अपना जो दबदबा है ना, वो डंकी ने बनाया हुआ है। एंड मुझे लगता है ये ट्रेंड्स जो है, ये हमने शाहरुख खान की फिल्मों के ना, ऐसे वाले जो ट्रेंड है, ये हमने कभी अलविदा ना कहना के टाइम पर देखा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में वो फिल्म ने जो एक फ्लैट रिस्पॉन्स देखा था, ओवरसीज में वो धमाका मचा रही थी। वो फिल्म धमाका इन लिटिल सेंस, लोगों को इतनी इतनी पसंद आ रही थी, क्योंकि इंडिया में उस वक्त पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ पहले शाहरुख खान जैसे स्टार, पहले शादी हुई, फिर वो डिवोर्स हो गया, फिर वो इनफिडेलिटी वाला पॉइंट आ गया, और फिर वो अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, फिर वो सेपरेशन हो गया। सो ये बहुत ही रियल लाइफ चीजें हैं, और ये सच में लोगों के साथ होता है। लेकिन उस वक्त में जो परसेप्शन था ना एसआर के का एज अ स्टार, वो लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, शाहरुख खान जो है वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे एक ट्रबल्ड फैमिली हो सकती है, या प्रॉब्लम, वो खुद ऐसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएटर बन सकते हैं। बट शाहरुख खान हैज नेवर बैक्ड अप from taking risks and doing new roles, experimenting with new roles. So मुझे लगता है डंकी भी उन्हीं में से एक फिल्म रहेगी। तो आपको जैसे मैंने बताया, ओवरसीज से 150 के आसपास, 140 के आसपास का, 140 करोड़ के आसपास का नंबर जो है वो अनदर 20 करोड़ का एडिशन ओवरसीज मार्केट से आ चुका है। और इसी के साथ अगर मैं आपको टोटल इंडिया नेट कलेक्शन जो है, ये टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है ऑफ डंकी 8 डेज बताऊं, तो उसका एक जो रुझान, जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है, दैट इज कमिंग इन बिटवीन 345 करोड़ टू 348 करोड़, मतलब करीब करीब 350 करोड़ के आसपास का नंबर। 345 जो है ये नंबर जो अभी शो कर रहा है। अगर इसके वर्सेस हम बात करते हैं सलार की, तो देखो अब सलार के साथ क्या केस हुआ है। सलार के साथ जैसे हमको पता है शुरू से ही काफी सारी नेगेटिविटी थी, काफी सारा ऑपोजिशन था, और काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज जो है वो सलार को लेकर के आए थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये एक पूरी की पूरी कह सकते हैं एक एपिक सागा जैसे होती है ना, एपिक सागा जो एक पीरियड हिस्ट्री टाइम में बनी हुई कहानी, और जिसको आप काइंड ऑफ डिस्टोपियन कह सकते हो, लेकिन ज्यादा डिस्टोपियन भी नहीं कह सकते। मतलब उसमें कई सारे आज आपके टाइम के रेफरेंसेस भी हैं। 2017 की भी एक कहानी आ रही है बीच में, वो भी रेफरेंस आ रहा है। बहुत पुरानी भी एक स्टोरी आ रही है, जिसका जो रूट्स, जिसकी और भी पुरानी है, वहां से भी ट्राइबल जो रूट्स हैं वो आ रही है। तो मेरे ख्याल से इट इज अमैल्गमेशन ऑफ मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल एपिक सागा, मतलब परफेक्ट अमेलगमेशन। और ये भी फिल्म मुझे लगता है विद द टाइम लोगों को पसंद आएगी, समझ में आएगी कि हाँ यार, मतलब जैसे आप सोचो गेम ऑफ थ्रोन्स था। गेम ऑफ थ्रोन्स अगर शुरू में ऑडियंस देखती, कुछ ऐसा तबका जरूर रहा होगा, सेगमेंट जरूर रहा होगा, जिनको पसंद ही नहीं आई होगी गेम ऑफ थ्रोन्स, उनको समझ ही नहीं आया अभी क्या है ये, क्या हो रहा है, हर जगह लड़ाई हो रही है, गर्दन कट रही है, हाथ कट रहा है। तो ये मुझे सलार के साथ लग रहा है कि सलार की जो पॉपुलैरिटी है विद टाइम वो बढ़ती चली जा रही है, और वो हमने नॉर्थ में देखा है, सामने से देखा है, और अपनी न्यूट्रल ऑडियंस में भी देखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सलार की 7 डेज की,
क्या कलेक्शन आ रही है 7 डेज? इंडिया नेट कलेक्शन 308 करोड़ हो चुकी है, इंडिया ग्रॉस 363.5 करोड़ और ओवरसीज में 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। आप देख रहे हो ओवरसीज मार्केट जो है, मुझे थोड़ी और एक्सपेक्टेशन थी ओवरसीज थोड़ा और बढ़ता नंबर, क्योंकि जो हम क्रेज देख रहे हैं ये मतलब इंडिया में, ऐसा मुझे ओवरसीज मार्केट में उतना नजर नहीं आ रहा। ओवरसीज में शुरू में हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, बट स्टिल इसको अगर मैं 7 डेज का वर्ल्ड वाइड आपको कलेक्शन बताती हूँ तो ये पहुंच जाती है 468.5 करोड़। जी हाँ, दूसरी तरफ 350 करोड़, यहाँ पर 468 कह सकते हो, 470 करोड़ के आसपास का नंबर आ चुका है इन द ट्रेड फिगर्स। कल हमने वैसे 500 करोड़ का ऑफिशियल पोस्टर जो है वो देख लिया है मेकर्स की तरफ से, बट अगर हम ट्रेड नंबर्स को ही फॉलो करते हैं, ट्रेड नंबर्स को ही मान करके चलते हैं, तो भी अभी सलार जो है काफी आगे चल रही है, जबकि एक दिन पहले रिलीज हुई है, एक दिन बाद रिलीज हुई है। सो आई एम होपिंग कि ओवरसीज मार्केट से सलार को थोड़ा और एक्सेप्टेंस मिले। मुझे लगता है, जहां तक हो सकता है, कि इनिशियल पुश जो है वो मिलता है प्रभास की फिल्मों को इन द ओवरसीज मार्केट, एंड वो ऐसा मिलता है कि भाई मतलब जिस दिन एडवांस बुकिंग खुली थी ना ओवरसीज मार्केट में, हमको पता है कि सलार ने क्या किया था। पहले वाली ओवर एडवांस बुकिंग की बात करें, उस टाइम पर तो मतलब हाथों हाथ इट वाज जस्ट टिकट्स वर जस्ट सेलिंग लाइक हॉट केक्स, ऐसा हो रहा था। और अभी आगे चल के मुझे लगता है थोड़ा और ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। इंडिया में जो ये पिकअप कर रही है ना, इंडिया वाला जो सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है वो होना चाहिए कुछ कुछ ओवरसीज में भी। इसी के साथ बात करते हैं भाई आज क्या कुछ चल रहा है। आज मैं सिर्फ अभी इस वक्त आपको बुक माई शो बताने वाली हूँ कि क्या चल रहा है। हैदराबाद साउथ में अगर हम चलते हैं तो साउथ में सलार का बुक माई शो जो है, हैदराबाद साउथ में अगर चलते हैं तो साउथ में सलार के बुक माई शो को अगर हम देखते हैं तो ये मुझे लगता है अब थोड़ा सा, जी हाँ, अब आया है मजा। ये देखो आप, मतलब उतना ज्यादा नीचे अगर हम देखेंगे, ये देखो नाउ दिस इज चेंजिंग। और मुझे लगता है आज जो है कलेक्शन अच्छी आने वाली है। आज शाम और रात की जो शोज हैं ये भर जाएंगे। अगर अब हम बात करते हैं साथ ही साथ डंकी की, तो डंकी की अगर हम बात करते हैं डंकी की, तो जब हम डंकी की बात करते हैं तो हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, नॉर्थ की बात करेंगे, और नॉर्थ में क्या चल रहा है। दोनों ही फिल्मों का वैसे बाय द वे आपको बता दूं, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आसपास ही चल रही है, 10-11 हजार टिकट सोल्ड इन पर आवर। और डंकी को लेकर भी ट्रेंड थोड़ा तो बदला है, थोड़ा सा चेंज तो आया है, थोड़ा सा चेंज तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डंकी को लेकर। मुझे लगता है आज रात और इवनिंग की ऑक्यूपेंसीज ऑक्यूपेंसीज डंकी की भी बढ़िया होने वाली है। ये आगे चल के देखना होगा कि किस तरफ जाएंगी कलेक्शंस, वो तो टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दोनों ही फिल्में अपनी अपनी जगह पे पिकअप कर रही हैं। हाँ, सलार आगे है अभी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। आई रियली वांट कि दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस अच्छी मिले, और ये अपने अपने जो इनके गढ़ हैं, यानी कि साउथ और नॉर्थ, उसमें अच्छी कलेक्शन करके दिखाएं। बाकी तो हम लोग देखेंगे ही लाइफ टाइम दोनों को कितना रहता है। तो आपका क्या कहना है इस सब पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोरी फाइंड शेयर।